हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में अर्थात जीके जीएस के पेपर में जो बदलाव किया गया है, उसके सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है, उसमें इतिहास का जो पाठ्यक्रम था उसमें क्या परिवर्तन किया है उस पर बात करेंगे। तो इतिहास के अंतर्गत राजस्थान एवं भारत दोनों को इतिहास शामिल रखा गया है। पहले जब हम भारत के इतिहास की बात करते थे तो उसमें मौर्य काल भी शामिल था, लेकिन इस बार मौर्य काल को हटा दिया गया है और केवल गुप्त एवं मुगल काल में साहित्य, कला, स्थापत्य और विज्ञान को शामिल रखा गया है। तो हमें केवल गुप्त एवं मुगल कालीन साहित्य, कला, विज्ञान एवं स्थापत्य को गहनता से अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत से संबंधित या मध्यकालीन भारत से संबंधित अन्य कोई विशेष हमें नहीं देखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को इसमें शामिल रखा गया है। तो भारत के संदर्भ और राजस्थान के संदर्भ दोनों में 1857 का संग्राम शामिल रखा गया है सिलेबस में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे जैसे वी डी सावरकर, चटर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस आदि को शामिल रखा गया है। तो इनकी जीवनी को हमें ध्यान से पढ़ना है, इनके योगदान को हमें अच्छे से पढ़ना है। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद को शामिल रखा गया है। तो इन तीनों के द्वारा जो योगदान रहा उसको पढ़ना है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि के बारे में हमें गहनता से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी आर अम्बेडकर आदि का क्या योगदान रहा उसके लिए हमें इन्हें भी गहनता से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कोई महापुरुष के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। राजस्थान की अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात की जाए तो इसमें हमें केवल 4 सभ्यताएं सिलेबस में दी गई हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो केवल इन 4 सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हम अन्य सभ्यताओं पे अपना समय व्यतीत न करें। राजस्थान के इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक केवल गुज्जर पतियार और अजमेर के चौहानों को शामिल किया गया है। तो गुज्जर पतियार और चौहानों की उत्पत्ति से लेकर अंतिम शासक तक आप सभी को गहनता से पढ़ने हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान की रियासतों के संबंधों की बात की जाए तो उसमें मेवाड़, जालोर और रणथंभौर को शामिल किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद होती है। तो हमें 1192 के बाद जो शासक इन रियासतों में बने उनसे शुरू करते हैं। मेवाड़ के संदर्भ में हम जेतर सिंह से प्रारंभ कर सकते हैं, उससे पहले के शासकों पर चर्चा नहीं करनी है। राजस्थान और मुगल शासकों के संबंध की बात की जाए तो इनमें जिन शासकों के नाम दिए गए हैं जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह आदि पे ही बात करेंगे, अन्य पे हम चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 की क्रांति को शामिल किया गया है। मैंने पहले भी बताया आपको कि 1857 की क्रांति भारत एवं राजस्थान दोनों के संदर्भ में शामिल है। राजनीतिक जागृति की बात की जाए तो इसमें राजस्थान सेवा संघ जैसी संस्थाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। प्रजामंडल आंदोलन में जितने भी प्रजामंडल यहाँ स्थापित हुए उनकी बात की जाएगी। किसान एवं जनजाति आंदोलन जैसे बिजोलिया, बेगू आदि को शामिल रखा गया है। राजस्थान का एकीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी शामिल रखा गया है। राजस्थान में समाज एवं धर्म के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के संत, स्थापत्य, मंदिर, किले और महल, चित्रकारी की विभिन्न शैलियाँ, मेले, विभिन्न त्यौहार, विभिन्न प्रथाएं, रीति रिवाज, वस्त्र, आभूषण, लोकगीत, यहाँ की विभिन्न नृत्य कला शैली, भाषा एवं साहित्य को इसके अंतर्गत शामिल रखा गया है। तो इन सभी टॉपिक को